हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले होम साइंस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से अगर आप सारे प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपके सेंटेप और एनुअल एग्जाम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक हमारा क्या बता रहा है कि इनमें से कौन प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को फटाफट से जवाब देने हैं, अगर जो जानते हैं इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्या है? अंडा से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडा से जो है ये प्रजनन का जो है भाग नहीं है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। कह रहा है कि शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। तो क्या देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ए नंबर, यानी माता का दूध देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बोल रहा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है कौन सी है? तो यहाँ पर 5 नंबर का राइट आंसर, सॉरी 3 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी पीयूष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीयूष। चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? तो बीसीजी का टीका जो है किससे संबंधित है? तो इसका 4 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? टीबी से। ठीक है, यानी टीबी की बीमारी में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब बोलने हैं। चलिए 5 नंबर कह रहा है कि बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? तो बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी परिवार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? 6 नंबर कह रहा है कि टेटनेस से बचने के लिए बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या 6 नंबर का? तो ए नंबर राइट आंसर, यानी डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन फटाफट से आप लोग को जवाब कह रहा है कि किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ में 7 नंबर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा तो बी नंबर, यानी किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था में। अब देखते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, किस बीमारी में 104 से 105 डिग्री तक जो है तीव्र ज्वर होता है, यानी ज्वर में बुखार होता है? तो इसका 8 नंबर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी टेटनेस में। ठीक है, टेटनेस राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बता रहा है कि WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका 9 नंबर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि 6 रोग फैलने का माध्यम है। 6 रोग फैलने का माध्यम क्या है? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी दूषित वायु राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूषित वायु। चलिए अब देखते हैं आगे की। और आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी नमक तथा चीनी का घोल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या बोला जा रहा है? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। अगर आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपको जो है फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब यहाँ देखिए, उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है? तो 12 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर, यानी खसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या बता रहा है? कह रहा है कि नवजात शिशु के जन्म के 24 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगता है? तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? 13 नंबर का, तो 13 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी BCG का टीका लगता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बता रहा है? कह रहा है कि मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। तो मानव शरीर में शक्ति क्या कौन जो है प्रदान करता है? तो 14 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट जो शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है? कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। तो रेफ्रिजरेटर का प्रयोग जो है कहाँ पर होता है? यानी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 15 नंबर का ए नंबर, यानी परशीतन में। ठीक है, परशीतन में यानी रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। अब देखते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन पौधे को खाने योग्य भाग है? तो निम्न में से यानी कौन सा ऐसे पौधे हैं जिनमें जो खाने योग्य है? तो यानी इसका राइट आंसर क्या? 16 नंबर का डी नंबर, यानी इनमें से सभी राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या बता रहा है? कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है। तो कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? तो इसका 17 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए अगर आप सबसे पहले आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com, तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर bbphelp.com लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा, गूगल में आप लोग को लिखना है और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट नेम आ जाएगा, जैसे जैसे जो भी सब्जेक्ट आपका है, तो यहाँ से आप चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन आंसर को पढ़ सकते हैं, जैसे हिंदी। चलिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग 500 इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या? 17 नंबर क्या बोले? कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? 17 नंबर का, तो डी नंबर, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या बता रहा है? कह रहा है कि माँ के दूध में पाए जाने वाले
एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। तो क्या प्रदान करते हैं? तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? रोग रोधन क्षमता, रोग रोधन क्षमता हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। अगर आप लोग जो फ्री में पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो आप लोग को करना है क्या? गूगल में आप लोग को लिखना है BBPHELP, bbphelp.com सर्च कीजिए। वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, सारा चीज़ आप लोग को मिल जाने वाली है। वहाँ से आप अपने आप को जांच कर सकते हैं कि कितना मेरा मार्क्स आ रहा है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 19 नंबर कह रहा है कि निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है? तो यहाँ पर 19 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 19 का राइट आंसर डी नंबर यानी मिठाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 20 नंबर कह रहा है कि आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है? तो आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता? तो 20 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी किससे? आवास से। क्या हो जाएगा? आवास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? 21 नंबर, प्रदूषित भोजन खाने में कौन सी बीमारी होती है? तो प्रदूषित भोजन जो खाने में कौन सी बीमारी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर राइट आंसर यानी पीलिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीलिया। चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? 22 नंबर कह रहा है कि वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन कौन सा है? तो इसका 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? इन सोयाबीन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोयाबीन। और आप लोग जो टेलीग्राम में जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम में आप लोग को पीडीएफ जो भेजा जाता है, इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप लोग जल्दी जल्दी टेलीग्राम में जुड़िए। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 23 का क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है? खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है। तो क्या होता है? यानी लेथाइरिज्म। लेथाइरिज्म एक बीमारी का नाम है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे के क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि निम्न में से कौन भोजन पौष्टिक तत्वों के समृद्ध बनाने की विधि है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24 नंबर का। तो 24 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व कौन सा? तो 25 नंबर का आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी विटामिन एवं खनिज लवण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है कि इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव होता है? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो डी नंबर राइट आंसर, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि चेक का प्रकार होते हैं। तो चेक का प्रकार क्या होता है? तो इसका 27 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? क्या हो रहा है? यानी इसका राइट आंसर इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? कह रहे घर की उपयोगिता मानव में क्यों है? तो घर की उपयोगिता मानव में क्यों है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 28 नंबर का डी नंबर, यानी इनमें से सभी के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? 29 नंबर कह रहे कि एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो यानी 29 नंबर का जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? 30 नंबर कह रहा है कि बचत का धन रखना चाहिए। तो बचत का धन रखना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? 30 नंबर का। जल्दी से आप लोग को जवाब बोलने हैं इसका। ठीक है, 30 का राइट आंसर क्या? सी नंबर राइट आंसर, यानी क्या देगा? बैंक में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्या बोला जा रहा है? देखिए आप लोग अच्छे तरीके से कह रहा है कि कृषि संबंधी विभिन्न पदों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो क्या प्रस्तुत किया गया है? तो इसका 31 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, एक मार्क का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मार्क। चलिए अब देखते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 32 नंबर कह रहा है कि बजट कितने प्रकार का होता है? तो बजट जो है कितने प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर, यानी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि इनमें से कौन मानवीय संसाधन है? तो इनमें से कौन मानवीय संसाधन है? इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी उपयुक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है? कह रहा है कि आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। तो आंतरिक सज्जा किससे नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा, सार्वजनिक सुविधाएं हो जाएगा, सार्वजनिक सुविधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। आप लोग जो है फ्री में अगर पीडीएफ पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग को गूगल में लिखना है BBPHELP BBPHelp.com लिखना है। ठीक है, ये सारा पीडीएफ आप लोग को डला हुआ, जाकर के वहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़िए और वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आप डायरेक्टली लिंक मेरे पास आए तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्या बता रहा है? बाजार का राजा कहलाता है। तो बाजार का राजा क्या कहलाता है? तो 34 यानी 35 नंबर का आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है? कह रहे कि मौद्रिक आय
होती है, तो मौद्रिक आय किससे होती है, तो इसका राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर, यानी वेतन एवं पेंशन से होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बता रहा है, एगमार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है, तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर, यानी कृषि पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, कृषि पदार्थ को एगमार्क जो है यानी शुद्धता तय करता है। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है, तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है, तो यहाँ पर जो हमारा 39 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर राइट आंसर क्या है, यानी ए नंबर में सुजनी राइट आंसर हो जाएगा, सुजनी। ठीक है, चलिए अब होता है तो इसका राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, वृद्धि से तात्पर्य है, तो वृद्धि से क्या तात्पर्य, तो 41 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कीड़े से बनने वाला रेशा है, तो कीड़े से बनने वाला कौन सा रेशा है, तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी रेशम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्या बता रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन व्यावसायिक धब्बा नहीं है, तो निम्न में से कौन जो है व्यावसायिक धब्बा नहीं है, तो 43 का राइट आंसर का ए नंबर हो जाएगा, यानी रसदार सब्जी जो है ये क्या है, व्यावसायिक यानी वनस्पतिक धब्बा नहीं है। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्या बता रहा है, सभी सूती वस्त्रों को धोने के उपरांत क्या किया जाता है, तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर, यानी कलफ किया जाता है। ठीक है, कलफ किया जाता है। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्या बता रहा है, कि सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग होता है, तो किस में होता है, तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी इनमें से सभी में यानी सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्या बता रहा है, कि रेशम के वस्त्रों पर किसका कलफ लगाया जाता है, तो रेशम के वस्त्रों पर किसका कलफ लगाया जाता है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर 46 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी गोंद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गोंद हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है कि रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय देखना चाहिए, तो क्या देखना चाहिए, तो 47 का राइट आंसर डी नंबर, नहीं उपरोक्त सभी देखना चाहिए। ये काफ़ी जो है आप लोग के लिए इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या बज रहा है, धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधियां है, तो धब्बे छुड़ाने की प्रमुख जो विधियां है क्या है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, सफ़ेद सूती वस्त्र पर लगाई जाती है, तो क्या लगाई जाती है, तो यहाँ पर जो हमारा 49 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या जल्दी से आप लोग को जवाब बोलने हैं, तो यहाँ पर बी नंबर यानी नील लगाई जाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, 50 नंबर कह रहा है कि किन क्षेत्रों में गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 50 नंबर का डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, कंप्यूटर क्षेत्र में। ठीक है, कंप्यूटर क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। अब यहाँ देखिए ये भी सारे इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है कि पारिवारिक आय तथा परिवार के सदस्य की संख्या पर आधारित होता है, तो क्या आधारित होता है, तो यहाँ पर 51 नंबर का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा आप लोग भी, ए नंबर आहार आयोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, 52 नंबर करेंगे, सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास तात्पर्य है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास तात्पर्य, तो क्या हो जाएगा, इसका 52 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी ज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानात्मक विकास। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, 53 नंबर कह रहे हैं कि भोज्य पदार्थ का प्रमुख अवयव कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर, यानी वायु हो जाएगा। ठीक है, वायु। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है, तो ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर, कार्बोहाइड्रेट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 55 नंबर कह रहे कि आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति नहीं है, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति नहीं है, तो किसमें नहीं है, तो इसका 55 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, विटामिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि समेकित बल विकास परियोजना प्रदान करता है, तो समेकित बल विकास परियोजना जो है परियोजना क्या प्रदान करती है, तो यहाँ पर जो 56 नंबर का राइट आंसर हमारा डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी प्रदान करती है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्या हो रहा है, इनमें से कौन सा प्राणिज
धब्बा है। तो यहाँ पर जो हमारा 57 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी दूध जो है ये क्या है, प्राणिज धब्बा है। चलिए अब देखेंगे आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर है क्या, 58 नंबर कह रहा है कि FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ है। तो FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्या बता रहा है, प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है। तो इसका 49 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्या बोला जा रहा है, रेफ्रिजरेटर में होता है। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, तो इसका 60 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी क्या, परिशीतन में प्रयोग होता है। ठीक है, ये हम लोग ने दोबारा शायद रिवीजन कर चुके, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्या बोला जा रहा है करेंगे, पीलिया रोग के लक्ष्य है। तो पीलिया रोग के लक्षण क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 61 का ए नंबर, यानी आंखों की पीला पड़ना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि कौन सी रेखा लंबाई को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो हमारा 62 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, खरी रेखा क्या है, लंबाई को दर्शाता है। चलिए अब देखेंगे आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा गर्म रंग है, निम्न में से कौन सा जो गर्म रंग है, तो इसका 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी लाल हो जाएगा। ठीक है, लाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, तो यहाँ पर 64 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी थायरोक्सिन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 65 नंबर क्या बोला जा रहा है, नवजात शिशु का रोना किस प्रकार का संवेग को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर 65 का राइट आंसर क्या है, ए नंबर हो जाएगा, यानी दुख कहलाता है। ठीक, क्या हो जाएगा, दुख राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्या बोला जा रहा है, FPO का पूरा नाम क्या है। तो FPO का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी फूड प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या बोला, 67 नंबर कह रहे कि वनस्पति दाग धब्बों को किन माध्यम से हटाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आप लोग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बार बार पूछा जा चुका है। तो 67 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, ये थोड़ा आप लोगों को कम दिखता होगा, बट कोई बात नहीं, मैं आप लोग को अच्छे तरीके से दिखा दे रहा हूँ, बोल भी दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर 68 नंबर का क्या हो जाएगा, यानी 68 का राइट आंसर सी नंबर राइट आंसर, यानी लाल पीला रंग जो है ये क्या है, प्राथमिक रंग है। ठीक है, अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन में यहाँ पर आगे के क्या पूछ रहा है, 69 नंबर, निम्न में से कौन, यानी सूतन रेखा है, यानी बी नंबर, यानी रेशम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे के, आगे क्वेश्चन नंबर क्या हो रहा है, कि द्विवृद्धि से अभिप्राय है, द्विवृद्धि से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर सबसे पहले करेगा, तो बी नंबर है संख्यात्मक विकास। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग कवर किए हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग को इस वीडियो शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम में आप लोग को हर हाल में जुड़ जाए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन ऑप्शन है,